अच्छा जी, जो हमारे अरहम भाई हैं उन्होंने लतीफ़ा सुनाया एक मुझे, मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजा है। तो उन्होंने कहा कि फ़ॉरेक्स में जो लोग ज़्यादा नुकसान करते हैं उनके साथ दोस्ती कर लें, फिर वो जो ट्रेड लें आप उनसे उल्टा कर दो, उनके अगेंस्ट ट्रेड ले लो, ठीक है। यानी कि वो बाय करते हैं तो आप सेल कर लो, वो सेल करते हैं तो आप बाय कर लो, तो आप कामयाब हो जाओगे। तो नीचे उन्होंने लिखा फ़ॉरेक्स टोटके ज़ुबैदाबाजी के टोटके। भाई ये ज़ुबैदाबाजी के नहीं, ये अरहम भाई के टोटके हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने लतीफ़ा सेंड किया मुझे, लेकिन ये मेरे दिल को लगा है, ठीक है। तो भाई ऐसे ही है, जो बंदा नाकाम है, ठीक है, वो किसी न किसी वजह से, अपनी किसी न किसी हैबिट से, अपनी किसी न किसी गलती की वजह से नाकाम होता है, ठीक है। उस गलती को ढूंढें आप कि उस नाकाम बंदे में कौन सी ऐसी गलती है कि जो जिसकी वजह से वो नाकाम है। तो वो गलती से अगर आप अवॉइड कर लें तो आप नाकामियों से बच सकते हैं, ठीक है। मैंने एक बार पोस्ट भी लगाई थी यहाँ पर लिख कर कि अगर आप 10 नाकाम बंदों की आदतों का मुशाहिदा करेंगे तो आप देखेंगे, बल्कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि वो 10 की कुछ ना कुछ आदतें जो सी हैं वो सेम होंगी, ठीक है। और वो आदतें होंगी जो उनको नाकाम बना रही होंगी, ठीक है। और अगर 10 कामयाब लोगों की आप आदतों का मुशाहदा करें तो कुछ ना कुछ आदतें ऐसी होंगी कि जो उनमें सेम होगी, कामयाब लोगों में भी, और वो जो आदतें होंगी वो उनको कामयाब बना रही होंगी, ठीक है। ये तो भाई मेरे लिखी पढ़ी बात है, हमारी आजमाई हुई बात है। तो ये अरहम भाई ने लतीफ़ा मुझे शेयर किया था, तो मैंने कहा मैं आपको सबको सुनाऊंगा जब मैं लाइव आऊँगा। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक इस तरह है कि जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि हर बंदा फ़ीस नहीं पे करना चाहता। पाकिस्तान में यही रोल है। पहले तो आपको मैं रिक्वेस्ट है कि फ़ीस पे किया करें, जो फॉरेक्स टीचर है उसकी फ़ीस पे किया करें। और सीखने के लिए आप बचपन से नर्सरी प्रेप प्री वन से आप फ़ीस पे करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडर को भी अगर आप फ़ीस पे कर दोगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, ठीक है ना। कोई जुर्म नहीं हो जाएगा, कोई हराम हलाल के फतवे नहीं लग जाएंगे, ठीक है। तो फ़ीस पे किया करें आप तो अगर आप नहीं पे करना चाहते, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि फ़ॉरेक्स क्या है, फ़ॉरेक्स के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो लेना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए ये मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव, कि वो यूट्यूब पर किस तरह फ़ॉरेक्स सीख सकते हैं, ठीक है। अब फ़ॉरेक्स तो इतना बड़ा समुंदर है, नए बंदे को तो नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं और क्या क्या चीज़ें सीखने वाली हैं, कौन से टॉपिक्स उनको देखने चाहिए वीडियो ट्यूटोरियल जो से। तो वो फिर ऐसा करते हैं कि धड़ाधड़ वीडियोस देखते रहते हैं, बाद में उनके समझ नहीं आता कि अलिफ कहाँ से और बे कहाँ से और ये कहाँ से, ठीक है। तो फिर करते करते तंग आकर छोड़ जाते हैं। फॉरेक्स है ही गलत काम जी, ठीक है। अच्छा जी, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या जो काफ़ी अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी, उनके लिए भी ये वीडियो अहम है, ठीक है। मैं खुद अपनी, मैंने देखा है कि अपनी ज़िंदगी में कि बहुत सारे लोग इतने लंबे अरसे से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, लेकिन उनको रिस्क रिवार्ड की अहमियत का ही नहीं पता उनको कि रिस्क रिवार्ड क्या चीज़ है, ठीक है। वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, बिल्कुल ज़रा बराबर भी नहीं देते, ठीक है। हाँ, स्टॉप लॉस जो है वो तो ऐसी चीज़ है कि पहले मैं भी नहीं मानता था कि भाई स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन कई लोगों ने मुझे अपनी परफॉर्मेंस चेक कराई, वो स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसको मार्केट से एग्जिट होने का उनको पता होता है कि किस तरह मार्केट मार्केट से एग्जिट होना है। ये नहीं कि एक ट्रेड लगाई तो जब तक अकाउंट वॉच नहीं हुआ तब तक उन्होंने ट्रेड क्लोज नहीं की, ये ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये स्टॉप लॉस यूज़ ना करने का तरीका बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि मोहम्मद इब्राहिम भाई कैसे कहाँ पे हैं। भाई वो उनका उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, व्हाट्सएप पर वो रब्ते में, लेकिन व्हाट्सएप पर वो रब्ते में, लेकिन फेसबुक पर मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन वो इनविटेशन उनको रिसीव नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन जो है उनको रिसीव नहीं हो रहा है। ये एडवोकेट हमारे भाई हैं चौधरी अरसलान कादरी साहब, ये कहते हैं जी फिर कहते हैं फॉरेक्स आराम है। बिल्कुल ऐसा ही है अरसलान भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। गलतियाँ अपनी होती हैं और बाद में फॉरेक्स को ब्लेम करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, खुद अपनी केयर नहीं करते, अपनी परवाह नहीं करते, अपने पैसे की परवाह नहीं करते, कोई प्लान नहीं बनाते, ठीक है। तो रिस्क लेते हैं फुल लोग बढ़ चढ़ कर, और जो बेसिक्स हैं उनका ही उसका ही नहीं पता, ठीक है। आगे। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब ऐड करने का तरीका भी आ गया मुझे। अच्छा, शुक्र है शुक्र है।
इब्राहिम भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक शुक्र। आप सुनाए? क्रिकेट खेल है, मैं शुक्र अल्लाह ताला का बिल्कुल ठीक हूँ। मैं क्रिकेट खेल के आ गया। खेल के आ गए, चलें जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और कोई ना कोई हेल्थी एक्टिविटी होनी चाहिए लाजमी। जी जी जी। अच्छा इब्राहिम भाई, एक मैंने लतीफ़ा सुनाया है अपने देखने वालों को, आपको भी सुनाता हूँ। जो अरहम भाई है ना हमारे, फेसबुक आईडी जिनकी, उन्होंने ठीक मुझे है। सुनाया था। कहते जी, फॉरेक्स में कामयाब होने के लिए जो फॉरेक्स में नाकाम लोग हैं ना, उन पर तवज्जो जी रखें, उन पर नज़र रखें। जब वो ट्रेड करें तो उसके उलट ट्रेड कर दें, ठीक है? तो आप कामयाब हो जाओगे। तो वो उन्होंने लिखा हुआ था नीचे, ज़ुबैदाबाद जी के टोटके। तो ये अरहम भाई के खुद अपने टोटके हैं, ठीक है ना? हुसैन भाई इनका असल नाम है। तो इनके ये अपने टोटके हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आई है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो नाकाम लोग हैं ना, उनमें कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं कि जिनको आप अगर देखें तो पॉइंट आउट करके उनको अवॉइड कर दें आप उन हैबिट्स को, तो आप कामयाब हो जाते हैं। वैसे इस बात में दम है, वैसे इस बात में हम्म। दम है। बंदा लगा दे उस अकाउंट के पीछे, जो वो ट्रेड हाँ, ले बंदा उसकी उलट ले। बिल्कुल। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर नाकाम बंदा, कोई फॉरेक्स ट्रेडर ऐसा है जो नाकाम है और वो स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करता, तो फिर इसका मतलब कि हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, ठीक है? अगर कोई बंदा नाकाम है तो उसको देखें कि अगर वो ट्रेड प्लान को नहीं अहमियत देता, ठीक है, तो फिर हमें ट्रेड प्लान को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही तो ठीक बड़ा है जी, फर्क है ना ऐसे ही है। ट्रेडर का। हाँ जी, अदनान यूनस भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट जॉब जी। अदनान भाई बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। और अच्छा इब्राहिम भाई, आज जो हमारा टॉपिक है ना, लाइव आने का जो मकसद है जी कि जी। टॉपिक ये है कि लोग जो फॉरेक्स सीखना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो उनको ये नहीं पता कि वो फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो कौन से टॉपिक्स पर, कौन से इसकी वीडियो देखी जाए, ठीक है ना? क्योंकि यूट्यूब पर तो एक एक चैनल पर हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब 1000 वीडियो को बंदा तो नहीं देख सकता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, अहमद अली भाई कह रहे हैं कि फिर मुझे यकीन है कि कहीं ऐसा ना हो कि नाकाम वाले जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट में आ जाएं और हमारे लॉस में। नहीं अहमद भाई, ऐसा नहीं होगा। अगर आप नाकाम नहीं, नाकाम कभी लोगों के कभी, जो उलट होता है ना, वो कामयाबी है। कभी कभी उनका छक्का ऐसे ही भी इब्राहिम लग भाई। जाए तो। नहीं, एक एक दो हाँ, बार तो छक्का लग सकता है ना उनका। लग सकता है, लग सकता है। जिस तरह हमारे शायद फरीदी साहब एक दो छक्के लगा लेते थे, पूरा ठीक है ना? कैरियर ही उनका ऐसे ही लेकिन जो, गुजरा है। हाँ ऐसे ही गुजरा है। वो 37 बॉलों पर सेंचुरी जो सिर्फ एक ही बार बनी है, एक बार बनी है। तकरीबन 19 साल में। उनके 19 साल का कैरियर मेरे ख्याल में इतना ही है। तो एक ही बार सेंचुरी बनी है 37 बॉल पर। और सही पूरी बात है। दुनिया में क्रिकेट में मेरे ख्याल में अभी तक अभी उनका मेरे ख्याल में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, ये एक दो तो साल पहले ब्रेक हो हो गया गया। ब्रेक। जी जी, हाँ वो अभी हुआ है, ठीक है ना? तो अगर आप भी चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी की तरह छक्के लगाना फॉरेक्स में, तो ये जान लें कि 19-20 साल में एक ही बार लगाएंगे। हो सकता लग जाए, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको 19-20 साल फॉरेक्स में टिकना पड़ेगा। जी वकार अहमद भाई कह रहे हैं मैं आ जाऊँ जी, मोस्ट वेलकम वकार अहमद भाई। मैं आपको ले रहा हूँ साथ में स्ट्रीमिंग पर, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब आज हमें सिग्नल देंगे आप? नहीं, आज तो कुछ भी नहीं। लास्ट टाइम जो सिग्नल पोस्ट किया था ना लाइव स्ट्रीमिंग में, जी जी। उसकी जो फर्स्ट एंट्री थी वो 120-25 पीप विद जीरो फ्लॉट, बिल्कुल जीरो फ्लॉट दे के गई है। एंड ठीक है। उसके बाद उसकी सेकंड एंट्री थी, मतलब है वो फिर मार्केट रिवर्स हुई है और सेकंड एंट्री की इससे मार्केट ने मतलब है ऊपर स्टील वो 150 पी प्लस खड़ी हुई है। अच्छा माशाल्लाह। ले जी माशाल्लाह, लास्ट लास्ट फ्राइडे को ही शाम को हम आए थे सात लास्ट आठ फ्राइडे बजे को। लाइव आए थे। तो वकार अहमद जी सॉरी इब्राहिम भाई ने सिग्नल दिया था। तो माशाल्लाह 150 प्लस 55 पिप्स। अब फर्स्ट फेज में 125 पिप्स उसने निकाले हैं। जब वो रिवर्स आई है तो उसके बाद जनाब वो स्टील 120-25 पी प्लस अभी भी खड़ी हुई है। शाम तक रुकी, अभी मैंने अच्छा, फिर मार्केट नहीं देखी। यानी कि लगभग 250 हो गए, जी 250 बिल्कुल। पिप्स हो गए, ठीक है ना? तो माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई। अच्छा जी, वकार अहमद भाई कह रहे हैं कि नेट का इशू है, ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। चले कोई इशू नहीं वकार भाई।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको लेंगे लाइव लाइव में, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कार भाई कि हर जुमे को शाम को 7 बजे लाइव आया जाए, ठीक है। तो आप भी अपनी मसरूफ़ी से टाइम निकालें और हमारा साथ दें, तो इंशाल्लाह को भला हो जाएगा किसी बाम का, पाकिस्तानी बाम का। अच्छा, तो टॉपिक पर बात करते हैं भाई। जिसने जो जो सवाल पूछना ना इस टॉपिक पर, वो भाई यहाँ पे मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई भी करता जाऊँगा, अगर पॉसिबल हुआ, अगर कोई ऐसा सवाल हुआ कि जो मैं अभी रिप्लाई ना कर सका, फिर उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कर दूँगा, रिप्लाई कर दूँगा। टॉपिक था हमारा आज का कि जो लोग फॉरेक्स यूट्यूब से सीखना चाहते हैं, वो किन टॉपिक्स पर वीडियो देखें जो कि फॉरेक्स की इब्तदाई तालीम के लिए लाजमी हैं, ठीक है। हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे मिस हो जाए, अगर कोई मिस हो जाए, आपकी नज़र में कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं अपने तमाम देखने वालों को यहाँ पे बता दूंगा, ग्रुप मेंबरान को, ठीक है। अच्छा भाई, जो नए लोग हैं जिनको फॉरेक्स का अभी बिल्कुल ABC का भी नहीं पता, ठीक है, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले यूट्यूब पर जाएं, ठीक है, सबसे पहले। और जो MT4 है ना, किसी भी ब्रोकर का, किसी भी कंपनी का MT4, इसको चलाना सीखें। इसमें सेल का कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं, टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, ठीक है, इसकी हिस्ट्री कैसे देखते हैं, ये सब कुछ चीज़ें MT4 में आती हैं। MT4 की हज़ारों वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो भाईजान जो लोग फॉरेक्स सीखना चाहते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, जो लोग फॉरेक्स सीखना चाहते हैं यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, ट्यूटोरियल देखकर, उनके लिए ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि वो किन किन टॉपिक पर अगर वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, तो वो फॉरेक्स में इंशाल्लाह जो बेसिक तलीम है, जो बेसिक्स है फॉरेक्स की, उसके बारे में उनको कम से कम पता चल जाएगा। और मुझे यकीन है कि वो कुछ ना कुछ कमाना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं जैसा जो जो पॉइंट बता रहा हूँ, आप इनको नोट करते जाइएगा। तो बाकी जो प्रोफेशनल लोग देख रहे हैं या जो फॉरेक्स ट्रेडर हमारे देख रहे हैं, अगर वो देखें कि मुझसे कोई पॉइंट मिस हो रहा है, तो भाई मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सबका भला हो सके। तो भाई सबसे पहला तो जो पॉइंट है वो ये है कि आपको MT4 चलाना आना चाहिए, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि MT4 को कैसे चलाया जाता है, और साथ में लिख दिया करें इन हिंदी, ठीक है। इंग्लिश की मुझे भी समझ नहीं आती, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती, हमारे पाकिस्तानी उर्दू जानते हैं, तो जो हिंदी जब लिखते हैं ना, तो वो इंडियंस के जो ट्यूटोरियल होते हैं वो भी आपके सामने आते हैं, और जो हम पाकिस्तानी भाइयों के ट्यूटोरियल होते हैं वो भी सामने आते हैं, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फ़ायदा हो जाता है। तो जो जो टॉपिक्स मैं कहता जाऊँगा यहाँ पे, वो आप नोट करते जाएँ, ठीक है, और नोट करते जाएं। और हर टॉपिक पर मेरे ख्याल में को कम से कम 3 वीडियोस आपको देखने चाहिए मुख्तलिफ चैनल्स की। यानी कि अगर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आबिर शी जलंधरी ने, खैर मैंने बनाई नहीं हुई यूट्यूब पर कोई भी, इंशाल्लाह बनाऊंगा इन फ्यूचर। तो एक मैंने अगर बनाई तो वो भी देखें, एक इब्राहिम भाई ने बनाई है वो भी देखें, हर टॉपिक, एक एक टॉपिक की, ठीक है। तो जब 2-3 वीडियोस आप देखेंगे, तो आपको इंशाल्लाह वो टॉपिक जो सा उस पर आपकी ग्रिप जो सी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको मुकम्मल उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। किसी भी भाई की एक वीडियो देख कर ना कोई आइडिया ना लगाया करें, कई मिनट तो गलती हो जाती है, समझाने वाले से कोई गलती हो जाती है, नहीं समझ आती बात उनकी। तो सबसे पहले तो भाई मेरे MT4 आपको इंस्टॉल करना, और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद चलाना। उसमें सेल कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ये आपने सीखना है यूट्यूब पर, ठीक है। और ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ कि जो कि फॉरेक्स ट्रेडर से या किसी टीचर से नहीं सीखना चाहते हैं, ठीक है, फीस नहीं पे करना चाहते हैं, या उनके पास इतनी फीस नहीं है, ठीक है। तो वो कहते हैं, तो उन उन भाइयों के लिए ये खास तौर पर ये वीडियो है। अच्छा, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस के बारे में मुकम्मल मालूमात आपने यूट्यूब वीडियोस पर लेनी है। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। और जो जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है, मैं ये बात करने लगा हूँ दिल की, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, कि जो बंदा आपको कहे ना अपनी वीडियो में, अगर आप नए हैं तो, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर आप नए हैं और आप वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं किसी बंदे का, किसी भाई का, आबिद आबिद का देख रहे हैं आप, ठीक है, तो अगर मैं आबिद साहब आपको कह रहे हैं ना कि भाई स्टॉप लॉस ना लगाओ और टेक प्रॉफिट ना लगाओ, उसका कोई फायदा नहीं है और ऐसे वैसे, तो भाई मेरे, वो आबिद साहब की बात आप ना माने, ठीक है। वो जो वीडियो वाले भाई है ना, उनकी बात, ये बात आप ना मानिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है।
नए बंदे के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, जितनी मर्जी आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए। हाँ, जो पुराने हैं वो स्टॉप लॉस नहीं जब यूज़ करते तो वो कोई ना कोई तरीका मार्केट से एग्जिट होने का उनके पास कोई ना कोई प्लान होता है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। जबकि नए बंदे के पास इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है, उसका इतना फोकस नहीं होता, तो इसलिए नए बंदे के लिए स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं लगाता हूँ, अभी तक लगाता हूँ, नया ही हूँ मैं भी। अच्छा जी, नंबर 3 पर है कि आप मनी मैनेजमेंट के बारे में, और अगर मैं कहूँ आपको, मेहनती बच्चे हैं अगर आप मेरी तरह, तो मनी मैनेजमेंट के बारे में आप कम से कम 5 वीडियोस देखें, कम से कम 5 वीडियोस देखें। मनी मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है कि फॉरेक्स की जो सी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, इस पर लाजमी वीडियो देखें। और नंबर 4th पॉइंट जो सा आया था वो रिस्क रिवार्ड, ठीक है ना, मेरा फेवरेट। पहले नंबर पर स्टॉप लॉस और दूसरे नंबर पर रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड के बारे में भी आपने लाजमी वीडियोस देखनी है, ठीक है। तो यूट्यूब पर सर्च कर लें, सर्च करने का तरीका सबको पता है, ठीक है। सिर्फ सिंपल इतना लिख दें, रिस्क रिवार्ड इन फॉरेक्स, आगे लिख दें इन हिंदी और उर्दू। अब तो खैर हम पाकिस्तानी भाई की बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाइयों की यूट्यूब पर, तो उर्दू एंड हिंदी हिंदी लिख दें, आपको उर्दू और हिंदी में वीडियोस आ जाएंगी आपके सामने। और माशाल्लाह अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया होगा, मुझे उम्मीद है। और 5वें नंबर पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स, ठीक है ना, चार्ट पैटर्न, ये नए बंदे के लिए तो बहुत ज़रूरी है, जो पुराने बंदे भी हैं, जो पुराने ट्रेडिंग कर रहे हैं और चार्ट पैटर्न पर नहीं तवज्जो देते हैं, वो भी इनकी इंपॉर्टेंस को समझें, ठीक है। चार्ट पैटर्न बहुत ही ज़रूरी है। चार्ट पैटर्न में बहुत सारे चार्ट पैटर्न आए थे, आप जो से मोस्ट फेमस है, मोस्ट पॉपुलर कह लें, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप हो गया, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम हो गया। ये जो बेसिक बेसिक है ना, ये समझ लें, कुछ समझ लें सिर्फ, ठीक है। आपको मार्केट का बहुत सारा आइडिया हो जाया करेगा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6 नंबर पर है कि फंडामेंटल न्यूज़। फंडामेंटल न्यूज़ भाई मेरे ऐसी चीज़ है कि मैं नहीं देखता, ठीक है, मैं फंडामेंटल न्यूज़ पर ट्रेड नहीं करता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फंडामेंटल न्यूज़ पर ट्रेड करते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल न्यूज़ आती है या कोई ऐसी सिचुएशन बनी होती है, जैसे वार की सिचुएशन रशिया और यूक्रेन की, तो फिर वही लोग कह रहे होते हैं कि भाई ट्रेडिंग से आउट हो जाए, जो फंडामेंटल को समझते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल न्यूज़ मेरे ख्याल में जो नए हैं लोग, जो बिगिनर्स हैं, उनको कम से कम इतना लाजमी पता होना चाहिए कि किस पेयर की फंडामेंटल न्यूज़ किस दिन आएगी और किस टाइम आएगी, ठीक है। पाउंड की फंडामेंटल न्यूज़, अगर आप पाउंड पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसकी फंडामेंटल न्यूज़ जो सी है वो किस दिन आएगी, ठीक है, और किस टाइम आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। फॉरेक्स फैक्ट्री हो गया, FX ट्रेड वगैरह, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उन पर देख लिया करें आप। हाँ, बाकायदा यूट्यूब से सर्च करें, वो आपको सारा कुछ गाइड कर देंगे। मैं सिर्फ आपको ना पॉइंट बताना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हमारा टाइम हो, ठीक है। 7वें नंबर पर ट्रेड प्लान, ठीक है ना। ट्रेड प्लान के बारे में लाजमी आप देखें, ये 7वां नंबर है। अगर आप बेहतर करें तो ये लिखते ही जाएँ जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। और फिर भी मैं इस वीडियो को, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है मेरी, इसको इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, पहले भी मैं अपलोड कर देता हूँ, अब भी अपलोड करूँगा, और मैं यूट्यूब चैनल का लिंक भी इस वीडियो के बाद, ये लाइव आने के बाद इंशाल्लाह ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा। सिर्फ 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो यही जो हम लाइव आते हैं इनकी ही वीडियोज़ हैं, तो वो भी आप देख लें, अगर आपको फ़ायदा हो। अगर कोई मुझे मशवरा देना चाहें तो लाजमी मोस्ट वेलकम। मैं को फॉरेक्स गुरु, फॉरेक्स प्रो वगैरह नहीं हूँ, ठीक है, आप कितना स्टूडेंट हूँ फॉरेक्स का। अच्छा, ये जो 7 चीज़ें मैंने 7 पॉइंट बताए ना, इन पर मुकम्मल वीडियोस देखने के बाद ये टोटल तकरीबन कोई 20-21 वीडियोस बनेंगी आपकी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने हर टॉपिक पर 3 मुख्तलिफ चैनल्स की वीडियो देखनी है, ठीक है ना। एक ही चैनल की वीडियो नहीं देखनी बार बार, आपने 3 मुख्तलिफ चैनल्स की वीडियो देखनी है। तो हर बंदे का समझाने का तरीका अलग होता है, हर बंदे का कोई ना कोई बीच में से आपको पॉइंट मिल जाता है। तो वो आपने मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस देखनी है जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। तो इन 7 पॉइंट पर मुकम्मल आपने वीडियोस देखने के बाद, ठीक है, और
उसके बाद आपने जनाब डेमो अकाउंट स्टार्ट कर लेना है। ये 20 वीडियोस देखने में आपको मेरे ख्याल में कोई 3-4 दिन लगेंगे मैक्सिमम। तो उसके बाद आप डेमो अकाउंट स्टार्ट करें कम अज़ कम, ठीक है। डेमो अकाउंट कोई 100 या 200 डॉलर से आप स्टार्ट करें। और यही जो चीज़ें, यही जो पॉइंट मैंने बताए हैं, इन पर वीडियोस देखने के बाद आप, मुझे उम्मीद है कि डेमो अकाउंट पर आप कम से कम सेल बाय ट्रेड तो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो वो स्टार्ट करें विद स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट डेमो अकाउंट पर भी, ठीक है। और लॉट साइज का खास ख्याल रखें। तो डेमो अकाउंट पर तकरीबन कम से कम 1 माह लाजमी प्रैक्टिस करें। 1 माह का मतलब है फॉरेक्स में, चूंकि 5 दिन होते हैं वीकली, एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं, तो तकरीबन 20 दिन बनते हैं, ठीक है। और डेमो अकाउंट पर 20 दिन तक या 1 माह कह लें लाजमी प्रैक्टिस करें। डेमो अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यकीन मानिए कि ये ब्रोकर्स जो से हैं इनसे हमें यही कुछ बचता है, ठीक है, डेमो अकाउंट। और पीर खबर साहब फरमा रहे हैं जी, लाइव आओ पीर साहब, लाइव आओ लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करें ज़रा आप। थैंक यू, थैंक यू पीर साहब, थैंक यू, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर भाई कह रहे हैं कि सीजन डिस्कनेक्ट, देयर इज सम एरर, लेकिन यहाँ पे तो लाइव आ रहा हूँ मैं, ठीक है। नासिर भाई आप रिफ्रेश करें जरा अपने फेसबुक, हमारा जो ग्रुप है कूल एफएक्स सिग्नल्स, उसको रिफ्रेश करें, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह दोबारा आप ज्वाइन कर पाएंगे। जुकाम हुआ थोड़ा सा, रात को ठंड लगती थी काफ़ी। लाहौर में रात को बारिश हुई है खूब, और ठंड लगती थी, बल्कि कल सारा दिन बारिश होती थी लाहौर में। अच्छा जी। अच्छा, 1 महीना डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी चीज़ें, जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन सब पर वीडियोस देखें यूट्यूब पर, और उसके बाद डेमो अकाउंट पर 1 महीना इन्हीं चीज़ों को लेकर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद, और साथ में ना एक काम लाजमी करिएगा कि इस दौरान ना जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, जो आपकी हिस्ट्री होगी डेमो अकाउंट की, या जो आपका ट्रेड लगाने का तरीका होगा, वो किसी एक्सपर्ट को लाजमी चेक करवाते जाइए, ठीक है ना। कोई भी एक्सपर्ट, कोई आपके कोई हल्का है बाब में से है, कोई दोस्त है जो आपके साथ ट्रेडिंग कर रहा है, या अपनी हिस्ट्री यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर दिया करें कूल एफएक्स सिग्नल्स में, कि भाई ये मेरी हिस्ट्री है डेमो अकाउंट की है, तो इसमें मुझे बताएं कि मुझे क्या बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए, और मेरी गलतियों को निशानदेही करें। एक बात मैं आपको बता दूं कि इंसान को अपनी गलतियों को खुद कभी नहीं पता चलता, जब कोई दूसरा बंदा पॉइंट आउट करता है तो फिर ही पता चलता है। तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें हिस्ट्री आपकी, मुझे दिखा दिया करें, बहुत सारे हमारे सीनियर मेंबर हैं, उनको बता दिया करें, तो वो इंशाल्लाह आपको मशवरा दे देंगे। तो इस तरह जो आपकी गलतियाँ होंगी वो आपकी ख़त्म होती जाएंगी, जब आपको पता चल जाएगा भाई ये फलां भाई ने मुझे कहा कि ये आपकी गलती है, ये आइंदा नहीं करनी, तो आप ज़ाहिर बात उसको अवॉइड करेंगे, और नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेंगे, तो आप में मज़ीद बेहतरी आती जाएगी। यही तरीका है फॉरेक्स में कामयाब होने का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1 महीना प्रैक्टिस करने के बाद, इसके बाद आप अपना सेंट अकाउंट बनाएं, रियल अकाउंट, सेंट में, मिनी या स्टैंडर्ड नहीं, सेंट अकाउंट बनाएं, माइक्रो अकाउंट जिसे कहते हैं, और उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, तकरीबन $50, ठीक है। वैसे तो आप $10-20 भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन $50 तक करें। और इन्हीं चीज़ों को लेकर, ये जो डेमो अकाउंट में आप अप्लाई करते हैं, यही चीज़ें, यही पॉइंट है, यही टॉपिक्स है सारे, इन्हीं को लेकर आप रियल अकाउंट में, सेंट अकाउंट पर भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये प्रैक्टिस तकरीबन 2 माह होनी चाहिए आपकी, सेंट अकाउंट पर जो प्रैक्टिस है आपकी, कम से कम ही 2 माह। भाई मेरे प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही काम है, ये मैं आपको बिल्कुल थोड़ा बता रहा हूँ। फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, इस बात को समझें, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और हम लोग बगैर ट्रेनिंग लिए एक आम सी जॉब, मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान में कोई 30-40 हज़ार रुपये की जॉब हो ना, तो 15-15 दिन, 20-20 दिन कंपनियां ना, वो जो एम्प्लॉय होता है उसको ट्रेनिंग देती रहती हैं वो काम की, ठीक है ना। तो भाई मेरे, फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, वो सिर्फ जॉब है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। इसमें प्रैक्टिस के बगैर अगर आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी ये गलत फहमी है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर होगा। पहले मैंने आपको बताया कि डेमो अकाउंट पर, और उसके बाद रियल अकाउंट पर। रियल अकाउंट पर इसलिए कि रियल अकाउंट पर आपके थोड़े से इमोशंस जो से होंगे वो कंट्रोल, वो इन्वॉल्व होंगे,
ठीक है। तो इस दौरान वक्तन फ़वक्तन किसी एक्सपर्ट की राय लेते रहें, रियल अकाउंट पर भी, ठीक है। पहले डेमो पर और उसके बाद रियल पर, और फिर साथ साथ इंशाल्लाह आप किसी एक्सपर्ट की राय लेते रहेंगे, किसी ग्रुप में पोस्ट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई बंदा मशवरा देता रहेगा। अच्छा, जो वेबसाइट्स हैं देखने वाली, जो लोग हैं, चाहे वो बेसिक लेवल के हों, बिगिनर हों या एक्सपर्ट हों, investing.com, FX स्ट्रीट और फॉरेक्स फैक्ट्री, ये जो वेबसाइट्स हैं इन पर लाजमी विज़िट किया करें। और हमारे ग्रुप कूल एफएक्स सिग्नल्स पर भी लाजमी विज़िट किया करें, ठीक है। इंशाल्लाह यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 माह है ना आपके, पहला महीना डेमो पर और 2 महीने अगले सेंड अकाउंट पर, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको बेसिक की अच्छी खासी समझ आ जाएगी, फॉरेक्स की बेसिक्स की अच्छी खासी समझ आ जाएगी, और इंशाल्लाह आप कमाई करना भी शुरू कर देंगे। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए ना, 7 पॉइंट, इन पर अगर आप अमल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप अर्निंग भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, मुझे 100% श्योर। और यकीन करिए कि जिस काम की बेसिक आपको समझ आ गई ना भाई मेरे, फिर एडवांस पर और प्रो लेवल पर जाना मसला ही कोई नहीं होता, ठीक है। और प्रो लेवल और एडवांस लेवल, मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल में अपना एक्सपीरियंस को कहते हैं, ठीक है ना। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतना आप एडवांस लेवल पर जाते जाएंगे, उतना आप प्रो लेवल पर जाते जाएंगे, ठीक है। जो बेसिक है किसी भी काम की, वो बेसिक समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बाद आप 2 माह सेंट अकाउंट पर जब आपने प्रैक्टिस कर ली, तो उसके बाद आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, और उसके बाद आर एस आई, ये 2 चीज़ें आप इन पर ग्रिप पक्की कर लें। ये सबसे एंड पर करना है आपने, पहले नहीं स्टार्ट कर देना, ठीक है। पहले आपको इतना नहीं पता चलेगा, पहले आप सिंपल जो चार्ट पैटर्न है उन पर ही अमल करें आप, और जो वेबसाइट्स हैं उन पर ट्रेंड वगैरह वगैरह देख लिया। investing.com पर मैं खुद भी ट्रेंड देखता हूँ, FX स्ट्रीट पर मैं खुद ट्रेंड देखता हूँ, ठीक है। बहुत सारे भाई हमारे बातचीत होती है, वो देखते हैं यहाँ पे। तो ये बातें जी आपसे भाई करनी थी। सब भाई को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम दिया। इब्राहिम भाई से माजरत कि वो बल्कि उनकी तरफ से आप सबसे माजरत, जो भी हमें देखने वाले इस टाइम, कि भाई वो लाइव स्ट्रीम पर नहीं आ सके, कोई सिग्नल प्रॉब्लम थी। वकार अहमद भाई से अभी हमारा प्लान डिस्कस नहीं हुआ था, तो अभी मैं ये लाइव बंद करने के बाद इंशाल्लाह उनसे रब्ता करता हूँ, और आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि वकार अहमद भाई को भी लाइव लिया जाए, ठीक है। और जो भाई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो भाई मेरा ग्रुप में मोस्ट वेलकम है, सब भाइयों को मोस्ट वेलकम, सब भाइयों को। कोई ऐसा नहीं है कि मैं इस ग्रुप में कोई अपना कमीशन खाना बैठा हूँ या किसी की फ़ीस लेने बैठा हूँ, कोई चक्कर नहीं ऐसा, ठीक है। तो जो भाई भी, हाँ, अपनी फ़ीस भी चार्ज करेंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, कोई भी भाई यहाँ पर आकर, भाई जिसने सिखाना है, जिसने मेहनत करनी है आपके साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ मगजमारी करनी, भाई उसका राइट है, ठीक है। तो हम स्कूल में भी फीस पे करते रहे, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पे करते रहे, ठीक है ना। तो अब फॉरेक्स ट्रेडर को अगर फीस पे कर देंगे तो भाई वो हराम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, जुर्म नहीं है। तो ठीक है भाई, यही बातें करनी थी सब भाइयों से, मैंने बकायदा लिखे हुए थे, पर्ची वाला हूँ भाई, ठीक है। तो सब भाई बताएं मुझे, कमेंट्स वगैरह करके बताइएगा कि लाजमी कि आपको ये सब बातें कैसी लगी जो मैंने आपको आपसे की हैं। और ये जो वीडियो है इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, और उसको ज़रा चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो चैनल है वो भी इंशाल्लाह रैंकिंग में आ जाए, जिस तरह हमारा ग्रुप इस टाइम रैंकिंग में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, और सर्दी की जो लहर दोबारा पड़ रही है इससे ज़रा महफूज रहिएगा, मेरी तरह से काम करा कर ना बैठ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लाइव स्ट्रीम देखी, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं और जिन्होंने लाइक्स किए हैं, सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।